हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से चौथा अध्याय मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, इस अध्याय से हम चर्चा कर रहे थे। हमने अब तक सुना है श्रील प्रभुपाद जी वे इलाहाबाद गौड़ीय मठ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ले चुके हैं और फिर उनको दीक्षा के बाद उनको इंस्ट्रक्शन मिला कि भक्ति का जो कानून का जो बुक है, द लॉ ऑफ भक्ति, भक्ति के जो कानून है अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना है उनको, ये उनको इंस्ट्रक्शन मिला। और फिर वे उस ग्रंथ पर जोर दे रहे थे कि वो ग्रंथ बहुत पढ़ना, वो हर भक्त को पढ़ना चाहिए। तो ये सब हम चर्चा कर रहे थे और उस दीक्षा समारोह में उनको जो दीक्षा के लिए जो एक भक्त हैं जिन्होंने उनको रिकमेंड करना चाह रहे थे, जिनका नाम है अतुलानंद ब्रह्मचारी। तो जब साउथ मलाका स्ट्रीट इलाहाबाद गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हरि कथा पर चर्चा कर रहे थे, तो अतुलानंद ब्रह्मचारी ने उस अवसर पर वे श्रील प्रभुपाद जी का नाम उठाया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, आई ऑलरेडी मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर, आई ऑलरेडी हैव बीन मार्क्ड हिम। मैंने उसे पहले ही चुन लिया है और वो सुनना पसंद करता है, वे उठकर नहीं चला जाता है। सो आई विल गिव हिम द इनिशिएशन, तो मैं उसे दीक्षा दूंगा। तो इसके बाद उनकी दीक्षा हुई और उसी दिन, एक ही दिन में उनकी दोनों दीक्षा हो गई थी, हरिनाम के साथ साथ ब्राह्मण दीक्षा भी। सामान्यतः श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले तो हरिनाम दीक्षा देते हैं, फिर एक साल बाद या कुछ समय बाद ही वो भक्त जब परिपक्व हो जाता है ब्राह्मण के पद तक भक्ति करते करते, तब उसे ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। और ऐसा इस्कॉन में भी, अर्थात अभी श्रील प्रभुपाद जी के कृष्ण भावनामृत संघ में भी ऐसा ही होता है। भक्त को पहले योग्य बनना है, योग्य बनना होता है, उस पद तक उठना होता है। कृष्ण भावनामृत प्रोसेस को दृढ़ता से पालन के द्वारा हम उन गुणों को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मणत्व के पद तक उठ जाते हैं, तब हमें ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। और इस तरह से दीक्षा का प्रोसेस है। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी दिन, एक ही दिन में प्रभुपाद जी को दोनों दीक्षाएं दे दिए थे। तो ये बहुत सही सुंदर विषय है। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पत्नी को भी आग्रह किए थे कि आप भी दीक्षा ले लीजिए। बहुत महान भक्त हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेने का मौका है। अब कौन यहाँ पर होगा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा नहीं लेना चाहेगा? तो वो तो कोई मूर्ख ही होगा जो इतने महान परमहंस और साक्षात भगवान के पार्षद हैं, उनसे दीक्षा नहीं लेना चाहेगा। अभी अगर कहा जाए कि आपकी दीक्षा श्रील प्रभुपाद जी खुद देंगे, तो कौन कौन मूर्ख होगा जो ऐसा नहीं चाहेगा? तो आ, जो व्यक्ति दीक्षा के महत्व को नहीं समझता है, वही दीक्षा नहीं लेता है, या फिर दीक्षा लेने के बाद भी कहता है कि मुझे तो फोर्सफुल्ली दीक्षा दी गई है, मैं तो लेना नहीं चाहता था। तो ये सब दीक्षा के महत्व को नहीं जानने का कारण है। सो हमने अगले क्लास में, पिछले क्लास में ये सब चर्चा कर रहे थे कि दीक्षा के द्वारा प्रामाणिक गुरु दीक्षा के द्वारा जो जो नीचे कुल का भी क्यों ना हो, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसे ब्राह्मण पद तक उठा देता है। गुरु की ऐसी क्षमता होती है। और केवल दीक्षा नहीं, गुरु ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं शिष्यों को, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के द्वारा
और साथ ही साथ पंचरात्रि विधि के द्वारा जो दीक्षा प्रणाली होती है, उसके द्वारा भी उस व्यक्ति की प्यूरिफिकेशन अर्थात उसके उसमें परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं कि कोई परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन आता है। एक प्रामाणिक गुरु की ऐसी क्षमता होती है, एक प्रामाणिक गुरु में ऐसी क्षमता होती है कि वह किसी भी मतलब उसमें योग्यता नहीं है, फिर भी उसे ऐसे एम्पावर्ड कर सकते हैं। ऐसे प्रामाणिक गुरु की क्षमता होती है। जो इसके द्वारा हम एक उदाहरण दिया गया था उस शास्त्रिक कोटेशन से कि जैसे पारा पारा या फिर ऐसे कुछ जो पारा के संपर्क में कुछ हीण धातु भी उसके संपर्क में रहता है और कुछ केमिकल फॉर्मेशन के द्वारा वो भी सोना बन जाता है। तो जो भी है वो उस उदाहरण से ये बात बताई जा रही थी कि एक प्रामाणिक गुरु के संपर्क में चाहे वो व्यक्ति कितना ही हीण क्यों ना हो, कितना ही नीचे कुल से क्यों ना आया हो, वे भी ब्राह्मण पद तक उठ जाता है। तो ये बात है, दीक्षा का महत्व है। और ये सब महत्व जब हम सुनते हैं अ, और एक श्लोक हमने कोट किए थे कि जो व्यक्ति ये समझ लिया है कि श्रेय के लिए केवल मात्र जो वास्तविक श्रेय है कि इस जगत से हमें मुक्त होना है, जगत से बाहर निकलना है और यहाँ पर बिल्कुल सुख नहीं है, इस भौतिक जगत में केवल ही केवल दुख है, यहाँ पर प्रयास करना मतलब केवल मूर्खता है और समय का अपचय है, समय गंवाना है। तो जो व्यक्ति को बिल्कुल समझ में आ गया है और फिर वो आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है, ही अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। सो ये सब बात है, ये सब व्यक्ति को ठीक से समझना है अपने जीवन में, क्या वो वास्तव में ही श्रेय के खोज में है। ये सब अपने आप को प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं वास्तव में ही इस जगत के भोगों से विरक्त होकर मैं आध्यात्मिक गुरु के शरणापन्न होना चाहता हूँ। शरणागति क्या मुझ में आई है या फिर कुछ फॉर्मेलिटी के लिए क्या दीक्षा ले रहा हूँ। तो दीक्षा के महत्व को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति समझ पाता है कि नहीं, वास्तव में मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता है, केवल मात्र आध्यात्मिक गुरु ही मुझे इस भवसागर से निकाल सकते हैं, केवल आध्यात्मिक गुरु ही। तो ये सब बात है। तो आज हम इसके विषय में आ जाते हैं। अभय के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ यात्रा करना या उनसे प्राय मिलना संभव नहीं था। अपने औषधालय के कार्य में वे व्यस्त रहते और उसके लिए उन्हें प्राय यात्राएं करनी पड़ती, परंतु जहाँ तक संभव होता वे कलकत्ता की यात्रा की योजना तब बनाते जब उनके आध्यात्मिक गुरु भी वहाँ होते। इस प्रकार अगले 4 वर्षों में अपने आध्यात्मिक गुरु से शायद 1 दर्जन बार मिलने के अवसर उन्होंने निकाले। जब अभय कलकत्ता जाते तब गौड़ीय मठ के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष नित्यानंद ब्रह्मचारी मठ की 2 घोड़े वाली गाड़ी लेकर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलते। नित्यानंद की दृष्टि में अभय एक असाधारण से विनम्र और सहिष्णु व्यक्ति थे। जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर मठ की ओर चलते तब अभय श्रील भक्ति सिद्धांत की ताज़ा गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछते कि वे कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है, कितने केंद्र इस समय चल रहे हैं और उनके शिष्य कैसा कर रहे हैं इत्यादि। तो अभय के कारोबार के संबंध में उनमें ज़्यादा बातें ना होती। अभय के कारोबार के विषय में वे अपने विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। अभय गौड़ीय मठ में आमतौर पर 5 दिन रुकते। कभी कभी वे अपनी एक बहन के यहाँ चले जाते जो कलकत्ता में रहती थी, किंतु कलकत्ता जाने के पीछे उनके लिए मुख्य कारण श्रील भक्ति सिद्धांत थे और उनका प्रवचन सुनने के हर अवसर का वे लाभ उठाते।
तो आध्यात्मिक गुरु से संबंध सुनने के माध्यम से होता है। आध्यात्मिक गुरु से प्रवचन सुनते हैं तो हम गुरु से कनेक्ट कर पाते हैं। हमें और गुरु में हम गुरु से कनेक्ट कर पाते हैं हियरिंग प्रोसेस के द्वारा। आध्यात्मिक गुरु के प्रवचन डेली सुनकर। ये नियम है कि जिनसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं उनसे हम नियमित रूप से सुने, नहीं तो वो जो गुरु का जो भाव है, हाँ मेरे आध्यात्मिक गुरु है, ये भाव नहीं आता है। सो दीक्षा के पहले मिनिमम 1-2 साल व्यक्ति को सुनना चाहिए किसी प्रामाणिक गुरु से, नियमित रूप से सुनना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को भी तो सुनना ही चाहिए साथ ही साथ, और जो प्रामाणिक गुरु है उनसे भी सुनना चाहिए नियमित रूप से। तो इस तरह से सुनकर हमें और गुरु में एक संबंध जागृत होता है कि मैं आध्यात्मिक गुरु का दास, मैं शिष्य हूँ, शिष्यत्व तो जागृत होता है। नहीं तो गुरु जी जो श्रील गुरुदेव जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आदेश देते हैं, वो हमारे लिए बोझा बन जाएगी। डेली हम सुनेंगे तो वो करने में भी हमें श्रद्धा आएगी। नहीं, मुझे करना है, 16 माला का जाप मुझे करना ही है। और गुरु जी श्रील प्रभुपाद जी ने बस यही तो बताया है, मिनिमम 16 राउंड और 4 नियमों का पालन करना। तो जब हम बार बार सुनेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो यही बोझ लगेगी कि ये अरे 16 माला का जाप करना है, ठीक है, सुबह 4, दोपहर में 4, शाम को 4, रात में 4, और रात का 4 गया गायब। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ये 16 माला का व्रत डेली करना है तो आपको इसको सुबह के शेड्यूल में रखना है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में कर लेंगे, और तब आपका पूरा दिन बहुत ही सुंदर जाएगा, पूरा दिन। और फिर आप कथा सुनिए, सब कुछ सारी सेवाएं बिल्कुल अलाइन हो जाती है। तो जब भी मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि वंस इन अ वीक हम सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, ऐसा नहीं है। डेली सुनना है। डेली सुनने के द्वारा हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो डेली कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम गुरु के साथ एक संबंध का अनुभव कर पाएंगे ना। तब हम कोई भी गलत कार्य करने में हिचकिचाएंगे कि नहीं, चलो गुरुदेव ने मुझे मना किया है ये कार्य करने के लिए, तो तुरंत आप अपने मन को रोक देंगे बुद्धि के द्वारा। सो चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में ही वे पूछते। किनसे? नित्यानंद ब्रह्मचारी। नित्यानंद ब्रह्मचारी कौन है? वे असिस्टेंट अर्थात सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय, आई एम जस्ट ट्रम्बलिंग ऑन दिस पॉइंट, सहायक असिस्टेंट जो पुस्तकालय अध्यक्ष नित्यानंद ब्रह्मचारी। और उनसे बातचीत करते, और किस विषय में बातचीत करते? शिल गुरुदेव अर्थात शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में पूछताछ करते। वे कहाँ गए हैं, कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है, इस विषय में, अपने विषय में नहीं पूछताछ करते। उस विषय में चर्चा करने में क्या होगा? हमें इंक्विजिटिव होना है कृष्ण के विषय में और कृष्ण के भक्तों के विषय में। तो ये बात है। तो गौड़िया मठ की आंतरिक व्यवस्था का नेतृत्व हाथ में लेने का प्रयत्न अभय ने नहीं किया। ये बहुत एक आगे जाकर बहुत बड़ा प्रभाव प्रभुपाद जी पे पड़ा। अगर वे आंतरिक व्यवस्था का नेतृत्व ले लेते तो शायद ही वे आगे जाकर इस्कॉन कृष्ण भावनामृत संघ का प्रतिष्ठा कर पाते। तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने 18 सन्यासियों को दीक्षित किया था, जो मिशन के प्रचार और नेतृत्व का भार वहन कर रहे थे।
गौड़िया मठ की आंतरिक व्यवस्था का नेतृत्व हाथ में लेने का प्रयत्न अभय नहीं किया, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं था। वे अपनी गृहस्थी में थे, वे अपनी गृहस्थी को छोड़कर कैसे मठ के दायित्व को हाथ में लेंगे उस समय, क्योंकि उस समय तो वे गृहस्थी में थे ना, तो उसी क्षण को छोड़कर बिल्कुल तो नहीं जा सकते थे। सो इसलिए नहीं लिए थे। और ये आगे जाकर एक बहुत बड़ा बेनेडिक्शन बना शिला प्रभुपाद जी के ऊपर। कैसे बेनेडिक्शन बना तो आप जान देख ही रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी अगर मठ में ज्वाइन कर लेते उस समय तो एक ऐसा ही है, ऐसा ही एक लीला है जो भी है, हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे इस पर। एक बेनेडिक्शन है उन पर, ऐसा है बताया जाता है। सो उनके आध्यात्मिक गुरु ने 18 सन्यासियों को दीक्षित किया था, जो मिशन के प्रचार और नेतृत्व का अधिकार भार वहन कर रहे थे। अभय सदा गृहस्थ थे और अपने परिवार और धंधे में व्यस्त रहते थे। वे यदा कदा जाने के अतिरिक्त मठ में कभी नहीं रहे। इतना होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने लगे। कभी कभी अभय उनसे मिलने के लिए महाप्रभु चैतन्य की जन्मभूमि मायापुर में स्थित चैतन्य मठ जाया करते। इतना होने पर भी कि ऐसी बात नहीं कि शिला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के पीछे पीछे घूम रहे हैं और गुरु महाराज क्या सेवा करना है ये जस्ट बताइए, क्या करना है, पैर दबाना है अभी करता हूँ, फूल लाना है अजगर जैसा अभी लाता हूँ, पानी चाहिए ये चाहिए। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कि आपको हर वक्त शिला गुरुदेव के पीछे पीछे लगे रहना है, तभी आप आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएंगे, तभी आप गुरुदेव शिला गुरुदेव को प्रसन्न कर पाएंगे। शिला गुरुदेव को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि जैसा वे इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको हार्ट एंड सोल फॉलो करना। उसी तरीके से आप शिला गुरुदेव को प्रसन्न कर पाएंगे और उसी माध्यम से ही घनिष्ठ संबंध बनता है, बाय हियरिंग प्रोसेस। जितना हम सुनेंगे आध्यात्मिक गुरु से और उनके इंस्ट्रक्शन को दृढ़ता से फॉलो करने का प्रयास करेंगे और उतना ही हम घनिष्ठ संबंध बना सकेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आप गुरुजी के साथ रहेंगे तो आप घनिष्ठ संबंध बना लेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर और भी शिष्य हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, उनमें से शिला प्रभुपाद जी बस कुछ ही समय जदा कदा कभी उनसे मिलने आते थे और उनसे कथा सुनते थे, और इतना होने पर भी अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने लगे। ये बात है। कभी कभी अभय उनसे मिलने के लिए महाप्रभु चैतन्य की जन्मभूमि मायापुर में स्थित चैतन्य मठ आया करते। यहीं पर स्थित है मायापुर में चैतन्य मठ, वहाँ पर आया करते। तो एक दिन जब अभय चैतन्य मठ के आंगन में थे तो एक बड़ा विषैला सांप सनसनाता हुआ उनके सामने से निकला। अभय ने अपने शिष्य बंधु को आवाज़ दी, लेकिन जब वे आए तो उनमें से हर एक सांप को देखता खड़ा रहा। कोई तय ना कर सका कि क्या करना चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत दूसरी मंजिल के बरामदे में निकले। उन्होंने नीचे निगाह डाली और सांप को देखा और तुरंत आदेश दिया, उसे मार डालो। तब एक लड़के ने एक बड़ी लाठी से सांप को मार डाला। श्रील प्रभुपाद, मैं सोचने लगा गुरु महाराज ने सांप को मार डालने का आदेश क्यों दिया। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में मैंने ये श्लोक देखा और तब मुझे खुशी हुई। मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। मोदित मीन्स प्रसन्न होते हैं, साधुरपि साधु भी, वृश्चिक सर्प हत्या, विषैले सर्प और वृश्चिक मीन्स बिच्छू, बिच्छू के मर जाने से, बिच्छू को मारने में साधु भी प्रसन्न होते हैं। मोदित
साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधु पुरुष भी बिच्छू अथवा सांप को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम 7.9.14। मैंने मन में यह मेरे मन में यह शक बना रहा था। क्या शक? कि गुरु महाराज ने सांप को मारने का आदेश क्यों दिया। लेकिन जब मैंने यह श्लोक पढ़ा तो मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सांप जैसे जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है। वैसे तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो शील गुरुदेव होते हैं, अर्थात वैष्णव साधु पुरुष, वे किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। एक चींटी पर पैर रखने पर भी वो पैर नहीं रखते हैं, मतलब एक चींटी की भी हत्या नहीं करते। और अन्य जीव को तो कहना ही क्या। तो वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। दे आर मोस्ट कंपैशनेट। वे सबसे ज़्यादा दयालु हैं जीवों पर। जीवे दया कृष्ण नाम। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो जीव दया नहीं हो रही है, यहाँ पर तो जीव को मारा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर जीव की बात कही जा रही है, जैसे सांप और वृश्चिक अर्थात बिच्छू, ये जो दो जीव हैं, ये दो जीव ईर्ष्यापरायण हैं, अनग्रेटफुल हैं। और इस तरह के जो असुर हैं, डीमंस हैं, उनके मर जाने से साधु लोग प्रसन्न होते हैं। और ये जो वृश्चिक है, सांप है, ये इनको भी मारने में साधु लोग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये समाज में कोई हित नहीं करते। ये समाज का कोई हित नहीं करते। बस इनका ये लोग ईर्ष्यापरायण होते हैं। ईर्ष्यापरायण मीन्स ईर्ष्यापरायण, अनग्रेटफुल होते हैं। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, अनग्रेटफुल स्नेक। वो हमने बहुत पहले पढ़ा था कि सांप जैसे प्राणी ये अकृतज्ञ होते हैं। आप इनको पालेंगे पोसेंगे और यही आपको डसेंगे है कि नहीं। जो इस तरह के जो डीमन क्वालिटी के जो असुर हैं, और ये जो इस तरह के ये जो पर्टिकुलर एनिमल है, जीव है, इनको मारने में साधु लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो प्रसंग है यहाँ पर 7.9.14 में यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो हिरण्यकशिपुर है, हिरण्यकशिपुर ये इस तरह के सांप और वृश्चिक से भी खतरनाक असुर है। तो इस हिरण्यकशिपुर जैसे असुर के मर जाने से साधु भी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ये मर गया इसके मर जाने से पृथ्वी का जो बोझ है वो हल्का हुआ है, अच्छी बात है। तो साधु लोग प्रसन्न होते हैं। इस तरह के असुरों का जब वध हो जाता है तो पृथ्वी माता की जो भार से वो परेशान हो जाती है, उससे पृथ्वी माता बहुत ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ साधु भी। तो ये बात है। तो आप समझ रहे होंगे क्यों प्रसन्न होते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत अपनी कठोरता के लिए इतने प्रसिद्ध थे और अन्य दर्शनों के विरुद्ध उनके तर्क इतने प्रबल थे कि यदि वे अकेले बैठे होते तो उनके अपने शिष्य भी जब तक कोई खास काम ना हो उनके पास जाने में सावधान रहते थे। इतना होने पर भी अभय के प्रति वे दयालुता का व्यवहार करते। यद्यपि उनके साथ अभय का संसर्ग बहुत सीमित था, फिर भी क्यों इतना दयालुता। एक बात हमने पिछले क्लास में सुने थे, ही लाइक्स टू हियर। वो चला नहीं जाता, वो सुनने में रुचि रखता है। ये जो इसके द्वारा हम श्रील गुरुदेव को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर लेते हैं। तो ये बात है। श्रील प्रभुपाद, मैं जब कभी भी अपने गुरु महाराज से मिलता, वे मेरे साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते।
कभी कभी मेरे शिष्य बंधु मेरी आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ जरा स्वतंत्रता से बात करता। मेरे शिष्य बंधु अंग्रेजी के इस कहावत का हवाला देते, फूल्स रश इन होयर एंजल्स फियर टू रेड, फूल्स रश इन होयर एंजल्स फियर टू थ्रेड। जहाँ देवता पग रखने से डरते हैं, वह मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं। किंतु मैं सोचता, मूर्ख? फिर अपने से कहता, ठीक है, मान लो मैं वही हूँ। मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति सदा ही बहुत दयालु रहते। जब मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करता तो वे बदले में हमेशा कहते, दाशुष्मी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। कभी कभी जब शिला भक्ति सिद्धांत हरे कृष्ण मंत्र का चौश्वर जाप करते हुए और माला फेरते हुए कमरे में आगे पीछे घूमते, तब अभय भी वहाँ चले जाते और अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ चलते हुए मंत्र का जाप करने लगते। एक बार जब अभय कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि उनके आध्यात्मिक गुरु एक सोफे पर बैठे हैं। अभय उनके पास उतनी ही ऊंचाई पर बैठ गए। लेकिन तब उन्होंने देखा कि अन्य सभी शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से नीचे स्तर पर उनके चरणों के पास बैठे हैं। अभय अपने स्थान पर बैठे रहे और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उस विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ समान स्तर पर फिर कभी नहीं बैठे। तो ये बात है, आध्यात्मिक गुरु के समान स्तर पर नहीं बैठना चाहिए। और किंतु शिला प्रभुपाद जी का वैसा उनका भाव है अपने गुरु जी के प्रति, अपने शिला गुरुदेव के प्रति, वैसा उनका प्रेममयी स्नेहशील भाव है। और एक पिता पुत्र का भाव है, जैसे पुत्र भी एक बेटा होता है। जब पिता का बहुत ज़्यादा प्रेममयी स्नेहशील पिता है, वे अपने बेटे को अपने गोद में भी कभी कभी बैठा लेता है। ऐसी बात नहीं कि हम गुरु जी के हम गोद में बैठ जाए, ऐसा हमारे लिए नहीं है। जो बहुत ज़्यादा एडवांस डिवोटीज हैं, वो बहुत खास कुछ ही एक दो होते हैं ऐसे गुरुदेव के बहुत ज़्यादा पर्सनल जो व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा करते हैं और उनके साथ विशेष संबंध रहता है, वही ऐसे गुड फॉर्चून के भागीदारी होते हैं। नो, गोद में नहीं बैठ जाते हैं। बच्चे का उदाहरण दिया रहा हूँ कि एक बच्चा अपने पिताजी के गोद में बैठ जाता है या साइड में रहता है, एक समान समान ही बैठ जाता है बच्चा, तो कुछ हिचकिचाता नहीं है ना। सो एक एफेक्शन है अपने गुरु जी के, अपने शिला गुरुदेव के प्रति, पिता पुत्र का जैसा। समझ रहे हैं, ये बात है। इसीलिए वे कोई संकोच नहीं किए अपने गुरुदेव के पास बैठने में। और जो शिष्य थे उनका वैसा भाव नहीं था अपने गुरु के प्रति, तो वो उनको संकोच था, इसलिए सब नीचे बैठ गए। यद्यपि आगे जाकर शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया, फिर भी एक बात यह है। तो ये टिप्पणी आपको समझ में आया होगा कि शिला प्रभुपाद जी जब ऐसा व्यवहार करते और ऐसा जब अपने गुरुजी से उनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन मिलता, तो वे इस तरह की कहावत कहते, जहाँ पर मूर्ख लोग भी जाने से डरते हैं, वहाँ पर मूर्ख मीन्स जहाँ पर नॉट मूर्ख, जहाँ पर देवता भी जाने से डरते हैं। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर्स टू थ्रेड, जहाँ पर देवता लोग जाने से डरते हैं, वहाँ पर मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं। थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं और फिर शिला प्रभुपाद जी अपने विनम्रता से कहते हैं, हाँ ठीक है, हाँ मैं तो मूर्ख ही हूँ। और वास्तव में ऐसा ही भाव रखना चाहिए एक शिष्य को। आज ही मैं शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुन रहा था कि यद्यपि एक शिष्य क्यों ना ब्राह्मण परिवार से ही क्यों ना आया हो या फिर किसी उच्च कुल से क्यों ना हो, किंतु जब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होता है और आध्यात्मिक गुरु से
गुरु की शरणापन्न होता है, शरणागति को स्वीकार करता है, सो ही नॉट प्रिटेंड, उसे ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि मूर्ख हूँ, वो है ही मूर्ख, मतलब मूर्ख है, वास्तव में है मूर्ख है। तो इस तरह केवल भाव नहीं, हम वास्तव में एक मूर्ख हैं, इस तरह रखना भी चाहिए कि हाँ, हम वास्तव में क्या ज्ञान है हमारे पास। तो इस तरह के एक मनोभावना से, एक मनोवृत्ति से ही श्रील गुरुदेव को अप्रोच करना है, ना कि एक प्रतिस्पर्धा के भाव से, चलो गुरु जी की भी कितनी पहुँच है देखता हूँ। इस मेंटालिटी से कभी हम गुरु जी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तब हम वास्तविक कृपा को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हमें एक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्वृद्धि प्रणिपातेन मतलब बहुत ही हम्बली, विनम्रता से, कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, आप ही ज्ञान के अंजन से मेरे अज्ञान के नेत्रों को खोलिए। सो एक बहुत ही हम्बली, बहुत ही विनम्रता से हम गुरु को अप्रोच करते हैं, और तब जाकर हमारी जो शंका है, हमारे मन में जो शंका उठ रही होती है, अर्थात जो प्रश्न फिर करते हैं, और वही प्रश्न का उत्तर गुरुजी देते हैं। ऐसी बात नहीं कि गुरुजी कोई प्रश्न उत्तर मशीन है, प्रश्न धड़ाधड़ प्रश्न कर रहे, गुरुजी उत्तर दो। गुरुजी इज नॉट ओब्लाइज्ड, वो बाध्य नहीं है उस सारे प्रश्न को उत्तर देने के लिए। जब एक शंका है मन में, और एक प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इस शंका से, और फिर एक विनम्रता के भाव से, हम मूर्ख हैं, हमारे तो कोई ज्ञान नहीं है, आप ही हमको इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त कीजिए, अपने ज्ञान रूपी तलवार से हमारे इस अज्ञान को काट दीजिए। ये भी है, ये भी इसका अर्थ है। वास्तव में श्रील गुरुदेव अपने ज्ञान के तलवार से, ज्ञान वैराग्य की तलवार से मूर्ख शिष्य जो अज्ञान में रहता है, उसके अज्ञान के ग्रंथि को काट देते हैं। ये बात है, अज्ञान की ग्रंथि को काट देते हैं। जब हम कब काटते हैं? जब हम सरेंडर करते हैं, जब व्हेन वी सरेंडर टू श्रील गुरुदेव, जब हम श्रील गुरुदेव के पास जाकर शरणागति लेते हैं, शरण लेते हैं, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं, तब गुरुदेव ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड, वो फिर बाध्य नहीं है उत्तर देने के लिए, और उत्तर देंगे भी नहीं। तो ये इतनी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा भावना रहेगा, ऐसी मनोवृत्ति रहेगा, तब जाकर हम प्रगति कर पाएंगे कि हाँ, वास्तव में हम मूर्ख ही हैं, अज्ञान के अंधकार में हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन के शलाका के द्वारा हम हमारी जो अज्ञान रूपी चक्षु है उसको खोलिए। अज्ञान के द्वारा हमारी चक्षु ढक गई है। चैतन्य महाप्रभु जो खुद साक्षात भगवान कृष्ण है, भगवान है, वे भी अपने गुरु जी के पास जाते हैं, और बताते हैं, मैं तो किसी योग्य नहीं, मैं तो वेद पढ़ने की योग्य नहीं हूँ, और मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, आप कृपा कीजिए तब जाकर मेरा उद्धार होगा। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला उपदेश, इस तरह से कुछ एक श्लोक है। गुरु मुझे मूर्ख देखते हैं और मुझे उपदेश देते हैं कि वेद मत पढ़ो, वेदांत मत पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। और जपीते जपीते मुई होइला पागल, और जब मैं ये मंत्र जाप करता हूँ मैं पागल हो जा रहा हूँ। सो गुरु मोरे मूर्ख देखी, गुरु मुझे मूर्ख देखकर आदेश करते हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, उससे ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो खुद साक्षात भगवान है, वे इस तरह कहते हैं। अब हम ही बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड हो गए। तो ये बात है। तो एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने कई शिष्यों के साथ
कमरे में बैठे प्रवचन कर रहे थे और अभय सुन रहे थे। तभी अभय की बगल में बैठे एक वृद्ध ने उनकी ओर कुछ इशारा किया। अभय उसकी ओर यह सुनने के लिए झुके कि वह क्या चाहता है। श्रील भक्ति सिद्धांत इन दोनों शिष्यों पर जो असावधान दिख रहे थे, कुपित होकर अचानक आवेश में आ गए और पहले उस वृद्ध को संबोधित करते हुए बोले, बाबू क्या आप समझते हैं सॉरी बाबू क्या आप समझते हैं कि 150 रुपये प्रति मास अनुदान देकर आपने मुझे खरीद लिया है? और तब अभय की ओर मुड़कर वे कहते हैं, तुम यहाँ आकर मेरी जगह क्यों नहीं बोलते? इस तरह के दोनों को एक कटाक्ष करते हैं। फिर अभय प्रत्यक्षतः जैसे चेतनाहीन हो गए, और लेकिन फिर भी इस ताड़ना को निधि बनाकर उन्होंने मन में रख लिया। चेस्टाइसमेंट अर्थात गुरु के द्वारा जो हमें ताड़ना मिलती है, वो वास्तव में एक अलंकार है हमारे लिए। उसको अलंकार के रूप में एक माला की तरह पहन लेना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए। अरे गुरुजी ने कैसे ऐसे मुझे कह दिया, मैं कितना प्योर डिवोटी हूँ, गुरुजी को पता नहीं है। तो मुझे कैसे ऐसे कह दिया, ऐसी कभी भी प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रखना चाहिए। उस चेस्टाइसमेंट को गले लगाना चाहिए। जैसे हमको कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले कुछ मैसेज में हमको गाली पड़ गई। मतलब चेस्टाइसमेंट मिला, बहुत अच्छा लगा हमको, और मिलना भी चाहिए था। हमारा थोड़ा जॉब थोड़ा लेट हो रहा था, थोड़ा ही लेट हो रहा था, अब हमको मिल गया। क्या भाई, ये ऐसा कब तक चलेगा? डेली क्या लेट करते ही रहोगे? तो हमने बोला हाँ हाँ, इम्प्रूव करेंगे प्रभु जी। तो बोले किस जन्म में करोगे भाई? किस जन्म में? और फिर कुछ नहीं कहा मैंने, चुप हो गया। तो हाँ, सच में आई वॉज स्ट्रगलिंग फ्रॉम सो मैनी डेज। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था मैं बहुत समय से। वो मेरे शाम का क्लास रहता है, मतलब शाम के बाद प्रभु जी के अपने जो भागवतम के बाद भी एक क्लास चर्चा होती है, उसमें उसके बाद देरी हो जाती है। तो अब से मैंने वो थोड़ा सा ठीक कर दिया। अब प्रभु जी के चेस्टाइसमेंट से मैंने अपने आप को सुधारा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो अपने जाप को प्रायोरिटी में देना चाहिए, और जो भी सेवा है वो उसके बाद है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज स्टैंड 16 राउंड। ये पहला ही इंस्ट्रक्शन है कि हम इसको पहले में प्रायोरिटी दें अपने जीवन में, 16 माला का जाप को। फिर आप जो भी सेवा करना चाहते हैं वो कीजिए। तो दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो हमें कभी कभी चेस्टाइसमेंट मिल जाता है, और हमको तो बहुत कम ही मिला है, थोड़ा बहुत। एक बार भी मिला था जब हमने स्लाइड दिखाने में थोड़ा गलती किए थे। मतलब हमारे भागवतम क्लास में हम स्लाइड दिखाते हैं वहाँ पर मंगलाचरण के, तो उसमें थोड़ा सा गलती कर दिए थे हमने। थोड़ा सा वो मैं दबाया था, बट थोड़ा स्लो हो गया था मेरा। सो जो भी है, उस वहाँ पर भी मुझे थोड़ी डांट पड़ी थी। तो ये सब डांट बस असल में अच्छा है। इनको नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए, अलंकार के रूप में पहन लेना चाहिए। और ये वास्तव में आध्यात्मिक गुरु का ही प्रेम ही है, जो कि उनके चेस्टाइसमेंट के द्वारा प्रकट होती है। तो हमारे उपस्थित भक्त हैं जो बहुत ज़्यादा डांट खाते हैं, तो आप उदास मत होइए, ये सब आपको प्रेम मिल रहा है। ठीक है, जिनको सब अलंकार के रूप में पहन लीजिए। आपको तो कितना डेली प्राय, कितना कितना अलंकार मिलता है प्राय। तो इनसे आप दुखी मत होइए, तो बहुत अच्छी बात है। यू आर गेटिंग स्पेशल मर्सी। सो ये बात है। तो एक बार एकांत में श्रील भक्ति सिद्धांत ने अभय को समझाया कि बहुत जोरदार प्रचार में कितना खतरा है। श्रील प्रभुपाद
मेरे गुरु महाराज का योगदान यह है कि उन्होंने जातिवादी गोस्वामियों को हराया। उन्होंने ब्राह्मणवाद को हराया। तो इस विषय में हमने तो चर्चा किए ही थे कि वे कैसे जातिवादी गोस्वामियों को हराया। वो जो गोस्वामी जो जाति को मानते थे कि हमारे जाति से ही, हमारे फैमिली से ही आगे जाकर ब्राह्मण बनेंगे और कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता है, तो ये जाति गोसाई कहलाते हैं। और तथाकथित ब्राह्मणवाद भी ऐसा ही है। सो इनको वो हराया शास्त्रीय कोटेशन से कि, और उन्होंने इस कार्य को उसी प्रकार किया जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी, चाहे वो विप्र अर्थात ब्राह्मण क्यों ना हो, सन्यासी किवा न्यासी किवा से, या फिर सन्यासी क्यों ना हो, शूद्र के ने ना शूद्र क्यों ना हो, जेई मीन्स यहाँ पर यही लिखा है, यही नहीं जेई होगा, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता, जो भी कृष्ण तत्व को समझ लिया है वही गुरु है। जो भी कृष्ण तत्ववेत्ता है, तत्व को बिल्कुल, कृष्ण तत्व को बिल्कुल समझ लिया है, जानता है। तत्ववेत्ता मीन्स जो जानता है, नॉट समझ लिया है, नॉट ओनली समझ लिया है, बट जानता है पूरी तरह से, वे ही गुरु है, से ही गुरु है। तो अनुवाद पढ़ देता हूँ फिर भी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है, सन्यासी है, शूद्र है या गृहस्थ है। नहीं, जो कोई कृष्ण तत्व को जानता है वही सर्वज्ञ है, गोस्वामी है, ब्राह्मण है, वही गुरु बनने के योग्य है। तो ऐसी बात नहीं कि हमारे फैमिली से ही गुरु बनेगा, या हमारे परंपरा से ही, हमारे परिवार में हमारा बेटा, फिर मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से ही व्यक्ति विप्र अर्थात ब्राह्मण बन सकता है, गुरु बन सकता है। ऐसी बात नहीं है। ये सब जाति गोसाई कहे जाते हैं, और इनका खंडन किए हैं चैतन्य महाप्रभु ने। जो श्लोक चैतन्य चरितामृत में कोट किया जाता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, तो इसके द्वारा वे खंडन करते हैं। तो बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सिंपल है। जो कृष्ण तत्व को जानता है वही ना गुरु बनने के योग्य होंगे, न कि तथाकथित सोकल्ड विप्र, सोकल्ड ब्राह्मण, सन्यासी। नहीं, यह बात है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बाद इसे किसी ने नहीं सिखाया। यह मेरे गुरु महाराज का योगदान था कि इसी कारण उन्हें जातिवादी गोस्वामियों के, ब्राह्मणों के इतने उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। कैसे उनका विरोध किए थे, कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को विरोध का सामना करना पड़ा। तो देखिए, तो एक बार उन्होंने गुरु महाराज को मार डालने का षड्यंत्र रचा। ये बात स्वयं गुरु महाराज ने मुझे बताई थी। जब हम एकांत में मिलते तो वे कृपा पूर्वक मुझे बहुत सी बातें बताते। वे मेरे प्रति इतने दयालु थे कि वे मुझसे बातें किया करते थे, और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा था कि वे लोग मुझे मार डालना चाहते थे। उन्होंने 25,000 रुपया जमा किए और उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को घूस देने के लिए उसके पास गए। कौन लोग? वो जो जाति गोसाई है। और ये 25,000 रुपये आप लीजिए, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरुद्ध कुछ करने जा रहे हैं, आप हमारे खिलाफ कोई कदम ना उठाए। पुलिस को घूस दे रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी समझ गया कि वे लोग उन्हें मार डालना चाहते थे। वह सीधे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गया और बोला, ये सच है कि हम घूस लेते हैं और इस तरह के कामों में शरीक होते हैं। शरीक मीन्स कोई पदक्षेप नहीं लेते हैं और न्यूट्रल रहते हैं। ये सच है कि हम घूस लेते हैं, किंतु इस तरह के कामों में हम शरीक रहते हैं, हम न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन एक साधु के लिए नहीं, एक संत के लिए नहीं, मेरा साहस ऐसा का नहीं है। इस तरह उस पुलिस अधिकारी ने इनकार कर दिया और उसने मेरे गुरु महाराज से कहा
आप सावधान रहिए, स्थिति यही है। ऐसा इसलिए हुआ कि गुरु महाराज जातिवादियों जातिवादियों का बड़े जोरदार से विरोध करते थे, किंतु वे अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे। बात समझ में नहीं आई होगी आपको। तो देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इन जातिवादियों का विरोध कर रहे थे, इनका बिल्कुल खंडन कर दिए थे, जातिवादी के साथ साथ ब्राह्मणवादी, इनका जब खंडन कर दिए, तब ये लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती पर गुस्सा हो गए। मतलब पर वो भक्ति सिद्धांत पर समझा रहे हैं, थोड़ा रुकिए। भक्ति सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो गए। तो वो क्या किए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान वैष्णव संत को मारना चाहा, और इतना नीच काम किए कि वे लोग जाकर जैसे जैसे कोई विरोध ना कर पाए, कोई पुलिसी आईनी पदक्षेप ना ले, इसलिए वे पुलिस लोगों को घूस देकर आए। ये जो जाति गोसाई के कुछ लोग होंगे या फिर ब्राह्मणवाद के जो भी है, इनके लोग जाकर पुलिस को बिल्कुल घूस खिलाकर आ गए। कितने रुपए की? 25,000। उस समय 25,000 में अभी के लाखों करोड़ों लाखों रुपए होंगे। तो ये जो पुलिस था वो बहुत जेंटलमैन था, और वास्तव में देखिए किसी शुद्ध भक्त को कोई छू भी नहीं सकता है। तो ये वास्तव में भगवान ही उनको प्रेरित किए, उस पुलिस ऑफिसर को। और वो जाकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आगाह कर दिए कि देखिए, आपके विरुद्ध इस तरह से लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, और आप अपने आप को छुपा लीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। सुशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने कठोर थे, इतने स्ट्रिक्ट, इतने समर्पित थे भगवान के प्रति। तो वो कहे नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे, मैदान छोड़ना है तो वो लोग छोड़े, हम नहीं जाएंगे। पुलिस को क्यों घूस दिया समझ नहीं आया? क्योंकि पुलिस लोगों को घूस दे देंगे तो पुलिस चुपचाप रहेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है ना। और अगर इस तरह से वो लोग डायरेक्ट मारने जाएंगे, इतने बड़े संत है, साधु है, तो पुलिस तो आएंगे ही। जिससे पुलिसी कार्रवाई ना हो, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल कोई कुछ जान ही ना पाए, बस कुछ एक हादसा सा दिखा देंगे, कुछ भी हो, उनको मारकर फिर मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। तो इस तरह से वो जो पुलिस था वो सहन नहीं कर पाया कि ऐसा नहीं हो सकता, एक संत के प्रति ऐसा नहीं मैं कर सकता। तो वो जाकर बता दिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि आप छुप जाइए, आप कहीं चले जाइए, ये लोग इस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ने मना कर दिए थे। तो बाद की कथा ऐसी हुई थी कि जब भक्ति सिद्धांत ने तो मना कर दिए, अब उनके शिष्यों ने उनको आग्रह किया कि नहीं, आप चले जाइए, ये हमारा कर्तव्य है, शिष्य होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि आपकी रक्षा करना। सो क्या किए थे, जो उनके एक शिष्य हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ड्रेस को पहन लिए, वैसा पहनावा को पहन लिए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहीं और भेज दिए। और इस तरह से अब जो गुंडे लोग हैं, जब वो भक्ति सिद्धांत को मारने के लिए आए, तो इसके पीछे लग गए थे, वो उसके शिष्यों के पीछे लग गए थे, जो इस तरह से पहनावा पहन लिए हैं चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बच गए थे उस दिन। और उनके शिष्यों को क्या हुआ, वो तो शिष्यों को भी नहीं पकड़ पाए, वो भी फिर पता चला था अरे ये तो शिष्य हैं। तो इस तरह से वो जो षड्यंत्र उनका चौपट हो गया था उस दिन। ये बात है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे। अभय को एक अवसर का पता चला। अब देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत
कभी भी लूली लूलूपंती से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, हाँ परेशानी है, वो है, से वो है, ये सब बहाना पसंद नहीं करते थे। और या फिर कोई भी बहाना पसंद नहीं करते थे। बहुत साहस और अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे। किसी से डर गए और पीछे हटकर आ गए, ये पसंद नहीं करते थे। कोई कुछ अपसंप्रदाय आकर आपको कुछ बोल गया, ये पसंद नहीं करते थे। यू मस्ट बी वेरी मच लर्नेड अबाउट दिस पॉइंट। आपको बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना होगा और उनको हो सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप उनको तर्क वितर्क के द्वारा हरा दीजिए। इससे भक्ति सिद्धांत बहुत प्रसन्न होते थे, पसंद करते थे इस तरह के टेक्निक को। अभय को एक अवसर का पता चला जब शिला भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य ने एक सार्वजनिक सभा में किसी अत्यंत सम्मानित मायावादी भिक्षु की निर्भयतापूर्वक निंदा की थी और उसे मूर्ख पुरोहित कहा था, और उनकी इस उक्ति के कारण सभा भंग हो गई थी। और कुछ शिष्यों ने इसकी सूचना शिला भक्ति सिद्धांत को दी। उनका विचार था शिला भक्ति सिद्धांत इस बात से रुष्ट होंगे कि उनका एक शिष्य सभा भंग होने का कारण बना, किंतु शिला भक्ति सिद्धांत प्रसन्न हुए और बोले उसने ठीक किया। वरन यह सुनकर कि किसी ने समझौता कर लिया है, उन्हें अप्रसन्नता हुई। सो शिला भक्ति सिद्धांत वे इस तरह के कपटता से नॉट कपटता, वे से डर जाने से पसंद नहीं करते थे। जो मायावादी भिक्षु है, मायावादी लोग हैं, उनका खंडन आप कीजिए। झगड़ा करना है, आपकी झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, जाइए मायावादी से झगड़ा कीजिए। इसलिए प्रभुपाद जी भी ऐसा कहते थे, तुम भक्तों से बहुत झगड़ा करना पसंद करते हो ना, जाओ मायावादी से झगड़ा करो। इतना झगड़ा करने की प्रवृत्ति है तो जाओ। तो ऐसी बात है। अब ऐसा हम इमिटेट तो नहीं कर सकते हैं, हम ये सब इमिटेट नहीं करने के लिए बताया, ये सब पढ़ रहे हैं। ये सब शिक्षा है और इंस्पिरेशन हमारे जीवन में लाता है कि हम अपने जाप में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। इतना तो साहस रखना है, अपने जाप में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है, चाहे कोई कुछ भी बोले। इतना तो साहस दिखाना है हमको, इतना तो साहस दिखाना है। आपको कहीं लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रहिए और इतना साहस दिखाइए कि आप अपना जाप कर लीजिए, जिसके द्वारा आप भगवान की प्राप्ति करेंगे। और कोई भी कुछ आपको बचा नहीं सकता है, कोई भी कंप्रोमाइज़ के द्वारा आप बच नहीं सकते। 16 माला का जाप सुबह कर लीजिए, इतना साहस दिखाइए। सुभग स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, कि ये वास्तविक तपस्या है। तपस्या यही है कि आप अपना 16 माला का जप अगर मंगल आरती के पहले कर लेते हैं, यही तपस्या है। दिस इज़ रियल तपस्या कि आप अपना जप मंगल आरती के पहले कर ले। ये तो बहुत थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा नहीं है, किंतु एटलीस्ट हमें ब्रेकफास्ट के पहले कर लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट के पहले इतना तो साहस दिखाना चाहिए। अब हम शरीर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, ये सब नहीं चलेगा, इतना साहस दिखाना है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो उसके लिए अलग बात है। सो ये बात है। और अगर बहुत आप स्कॉलर हैं बहुत ज़्यादा स्कॉलर हैं पढ़ाई में, मतलब शास्त्र में बहुत ज़्यादा पंडित हैं, तो यू कैन डिबेट विद दिस पीपल, यू कैन आप खंडन कर सकते हैं मायावादियों का। तो ये बात है, और ऐसा पसंद भी करते थे। तो एक बार बात क्या हुई, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, एक बार एक शिष्य ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य ने, एक सार्वजनिक सभा हो रही थी। अब उस सभा में वे धड़ाधड़ श्लोक कोट करके उस भिक्षु की, मायावादी भिक्षु का हरा दिया, बिल्कुल निंदा करी, और इसके द्वारा जो सभा है वो भंग हो गया। उसको बहुत कठोर बात बोले थे वो ब्रह्मचारी, भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य, मूर्ख पुरोहित करके, ये सब एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह से कहने से वो सभा भंग हो गई। अब कुछ लोगों को लगा, शायद अब कुछ शिष्यों को लगा, श्रील भक्ति सिद्धांत के कुछ शिष्य
अब भक्ति सिद्धांत को बोले कि देखिए परमानंद ब्रह्मचारी, परमानंद नहीं कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, जो भी है परमानंद कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी शिष्य, आप एक सार्वजनिक सभा में जाकर इस तरह से बात किया और इस तरह से एक मायावादी का खंडन किया और उसे मूर्ख बताया, ये सब करके वो सभा भंग हो गया। तो शिष्य सोच रहे थे, कुछ शिष्य सोच रहे थे शायद भक्ति सिद्धांत अप्रसन्न होंगे, किंतु ऐसी बात नहीं थी। वे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। वे तो बोले, जाओ बताओ उसे कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हारे इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, जाओ उसे बताओ। और बल्कि सभा भंग हो गई थी। क्यों भंग हो गई थी? क्योंकि कुछ लोगों को तो पसंद नहीं आएगा। आप सच बताएंगे, सत्य बताएंगे, कोरा सच्चा सच्ची बात बताएंगे और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे 16 माला का जाप नियमित रूप से आपको करना होगा और 4 नियमों का पालन करना होगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया था, ठीक है, सभा भंग मतलब सभा टूट गया, इतनी भी हिंदी आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। सभा भंग मतलब सभा टूट गई। और क्योंकि सब लोगों को तो पसंद नहीं आएगा ना, सभी को सच सुनना पसंद नहीं है। सो ये बात है। सो ये बात मैं कह रहा था कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर, एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या इससे समझौता नहीं हो सकता है? ये 4 नियम पालन कैसे लोग कर सकते हैं? कैसे लोग अवैध श्रम से कैसे बच सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या फिर ये जो नो मीडिएटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या इससे कम से नहीं होगा? तो श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, नहीं, इससे कम में नहीं होगा। तो सच बोलना है। जो कृष्ण भावनामृत संघ है उसमें जो स्टैंडर्ड बताया गया है वो ही बताना है। अब जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो गिने चुने लोग होंगे, जो वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं, वास्तव में अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ही लोग अप्रोच करेंगे और वही लोग भगवान की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पर किसी को धोखाधड़ी की कोई बात ही नहीं है कि आप ऐसा कीजिए फिर ऐसा, ये सही नहीं है, वो सही था। इसे कहते हैं डुप्लिसिटी। ऐसी बात पहले दिन से ही नहीं की जाती है। ये है कृष्ण भावनामृत की खूबी। यहाँ पर पहले दिन से ही भक्त को बिल्कुल साफ साफ बताया जाता है, ठीक है, वो अपने लेवल से भक्ति करे, सभी को अपने लेवल से ही करना है, अपने स्तर से ही करना है, किंतु उसे सच सुनना है, स्टैंडर्ड को सुनना है। स्टैंडर्ड ये है, फिर आप अपने लेवल से, अपने स्तर से भक्ति कीजिए, किंतु स्टैंडर्ड ये है। सो ये बात है, स्टैंडर्ड सुनने और बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए वक्ता को, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और इस तरह से आप स्टैंडर्ड बोलेंगे, सभी लोग तो नहीं ग्रहण करेंगे, कुछ लोग तो अप्रसन्न होंगे ही। तो इस तरह से हो सकता है कि कुछ कुछ सभा आपकी भंग हो भी जाए, तो कोई बात नहीं, उससे आप मत डरिए। शायद हो सकता है कि जो श्रोता है वो उठकर चला भी जाए, फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी यही योग्यता है कि आपने यथावत परंपरा के ज्ञान को स्थापित किया है, परंपरा का ज्ञान को आपने बताया है, यही आपकी योग्यता है, यह बात है। इससे गुरु परंपरा प्रसन्न होंगे, श्रील गुरुदेव प्रसन्न होंगे, और श्रील गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। दैट इज द मेन इंटेंशन, नॉट टू प्लीज द followers, not to please the audience, to please Guru and Krishna. That is the main intention of our preaching. That is the main intention, not to please the audience. नहीं, वो उद्देश्य नहीं है हमारा। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चा को हम अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।